ये क्या कर रही हो तुम गुड्डन? माफ कीजिएगा जिंदल साहब, पर हमें आप पर गोली चलानी पड़ेगी। अंतरा जी सुनिए। अंतरा दरवाजा खोलो। अंतरा जी बात सुनिए हमारी। अंतरा दरवाजा खोलो। अंतरा जी हम आपको समझा सकते हैं, प्लीज सुनिए। अंतरा दरवाजा खोलो प्लीज। अंतरा हम बात कर सकते हैं ना, ये क्या कर रही हो? प्लीज दरवाजा खोलो। अंतरा बेटा दरवाजा खोल दे बेटा। अंतरा जी सुनिए। गुड्डन इस घर में कोई मेहमान नहीं है, बल्कि मेरी पत्नी गुड्डन अक्षत जिंदल है। इस घर की सास और इस घर की बहू भी है। और तूने ही अपने आखिरी खत में ये लिखा था कि लड़का दूसरी शादी कर ले। अंतरा जी प्लीज दरवाजा खोलिए। हमारा कोई मंगेतर नहीं है अंतरा जी। अंगद जी की होने वाली पत्नी की बहन के रिश्ते से है हम आपके और जिंदल साहब के घर में। दुपट्टा फंस गया था उनकी पोंछ में। सुहागरात के लिए एक लड़की सिर्फ अपने पति के लिए कमरा सजा सकती है। अंतरा! बहुत डर लग रहा है। अगर अंतरा जी ने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो। हमने आपको कहा था ना उन्हें सच मत बताइए, आपने क्यों बताया? अंतरा दरवाजा खोलो। अंतरा जी सुनिए। अंतरा! जिंदल साहब ये धुआं कैसे लगा? कहीं अंतरा ने खुद को? हट जाओ, हट जाओ। तेरा हटो। नहीं अक्षत, जल जाने तो इस अतीत को अक्षत। तुमने सही कहा था, वक्त तो मेरे लिए थम गया था, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तो आगे चली गई और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने वही किया जो मैंने उन खतों में लिखा था, और जब तुमने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? कि तुम अपनी दूसरी पत्नी का हाथ छोड़ो, उस जीवन साथी का जिसने तुम्हारे दर्द में, तुम्हारे अकेलेपन में तुम्हारा साथ दिया। मैं कैसे तुम्हारे इस रिश्ते को, इस जीवन साथी को नामंजूर कर सकती हूँ? और मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, वही तो मेरी पूरी दुनिया है। और तुम्हारी खुशी गुड्डन से है। मैं तुम दोनों के रिश्ते को मंजूर करती हूँ। मैं गुड्डन को अक्षत की पत्नी के रूप में स्वीकार करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे अक्षत का इतना ख्याल रखने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ तो महाभारत की बजाय सौतन बनी सहेली का खेल चल रहा है। दुर्गा दी,
आपने तो कहा था कि गुड्डन का पक्का इलाज कर देंगी, और यहाँ अंतरा जी तो पक्का कर रही हैं एजी और गुड्डन का रिश्ता। देख रही हैं आप। मेरे आने से तुम दोनों की सगाई रुक गई थी ना, अब वो सगाई मैं पूरी करूंगी। अंतरा जी, आपने हमें समझा, हमारे रिश्ते को खुले दिल से स्वीकार किया, यही आपका बड़कपन है। अंतरा, सुनेगी ये सब करने की कोई जरूरत? जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। हक बनता है तुम पर मेरा, है ना? इस घर पे भी, तो इस घर की खुशी के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तुम्हें पता है ना, तुम खुश रहोगी तभी तो मैं खुश रह पाऊंगी। ये उल्टी गंगा कहाँ से बह रही है? अंतरा जी ने क्या सच में गुड्डन और एजे के रिश्ते को स्वीकार कर लिया? अगर हो गई वो अंतरा जो अपने हाथों से अक्षत और गुड्डन की सगाई करवा रही है। अरे मुझे तो लगा था उस अंतरा के आने से मेरा बदला पूरा हो जाएगा, वो रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा जिसकी वजह से मैं यहाँ आज सड़ रहा हूं। पर नहीं, यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। अपने मन की संतुष्टि के लिए अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। भाई, यहाँ जेल में बैठे बैठे क्या कर लोगे आप? देखो प्लीज, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और गुड्डन से दूर रहो। याद है ना आपको एजे की धमकी? क्या कहा था उन्होंने? अगर गुड्डन को कुछ भी हो गया ना तो ये जेल छोड़ो, काले पानी की सजा भी काट रहोगे ना आप, तो वहां आके आपकी जान ले लेंगी वो। भाई 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 भाई, आप मेरे अच्छे भाई हो ना, अच्छे भाई हो ना, प्लीज प्लीज शांत हो जाओ और शांति से ना ये सजा काट लो और उस गुड्डन से दूर रहो। दूर रहो? उस गुड्डन से दूर रहो जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? नहीं बहना, इस दिल को तभी सुकून मिलेगा जब मैं उस गुड्डन को खून की आंसू रुलाऊंगा। भाई पर इस बार तो मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि वो गुड्डन खुद अपने पति जिंदल साहब को खत्म कर देगी। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो गुड्डन अपने पति को क्यों मारेगी भला? क्योंकि मैं चाहता हूँ। भाई आप ये कैसे? कहा ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ उस गुड्डन के हाथों से अक्षत जिंदल को मारने के लिए अगर मुझे अपना खून भी बहाना पड़ा ना तो मैं बहाऊंगा। हवलदार! लॉकअप खोल जल्दी, फास्ट। जल्दी! अरे देख क्या रहा है, जल्दी हॉस्पिटल ले चलो इसे, जल्दी जल्दी! फास्ट। मतलब ये सब सिर्फ एक खेल था भाई का? ना जाने ऐसा क्या करने वाले हो आप भाई। मतलब गुड्डन एजी को मारने के लिए राजी हो जाएगी? आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है अंतरा जी। हम जानते हैं कि आपको कितनी तकलीफ हो रही होगी ये सब करते हुए। रहने दीजिए। मैं सिर्फ सही का साथ दे रही हूँ और सही का साथ देने की ताकत है मुझ में। और वैसे भी इन निशानों का वक्त और काम दोनों ही पूरा हो चुका है। हे भगवान, पता नहीं भाई अब क्या करने वाले हैं, कौन सी नई मुसीबत लाने वाले हैं। कहीं उनके चक्कर में मैं भी जेल में? नहीं 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 नहीं, भगवान बचा लेना। सरू, फूल वाले को बुलाया था, कुछ पता है अभी तक क्यों नहीं आया वो? अंतरा जी वो मैंने ऑर्डर दे दिए हैं, आते ही होंगे अभी। आते होंगे नहीं सरू जी, आ गए हैं, देखिए।
राम राम मैडम जी। अच्छे फूल लाने में थोड़ा टाइम लग गया। भाई आ गया। एक मिनट। आपकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। पहले मिले हैं क्या हम कभी? अरे हम आपका कब से इंतजार कर रहे हैं, आप अब क्या कराएं? चलिए जल्दी जाइए मंदिर में और जाके फूल लगा दीजिए। जाइए जाइए। अब भी जाते हैं। वैसे मैडम जी, हमारा चेहरा तो चोखा है, लेकिन अगर आपको हमारी शक्ल जानी पहचानी लगे, इसका मतलब होगा कोई आपका अपना हमारी शक्ल से मिलता जुलता। आप ज्यादा टेंशन ना लो। सबके लिए नाश्ते का अरेंजमेंट कर दो। क्या है कि घर के सारे नौकर भी सो चुके हैं। आज तू मरेगा पर्स, आज तू मरेगा। जिस घर से बेइज्जत करके निकाला था मुझे, आज उसी घर में तेरी आंखों के सामने खड़ा हूं। गुड्डन अक्षत जिंदल, जेल से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से जिंदल भवन। अब यहां से खाली हाथ तो मैं नहीं जाऊंगा। तेरे ही हाथों तेरे पति की जान लेकर ही लौटूंगा मैं। इस बदले के लिए मैंने अपना खून बहाया है। अब खून का बदला तो खून से ही लेना होगा ना। फूल वाले आदमी को देख के अजीब सा डर क्यों है हमारे मन में? कहीं तो देखा है उसे, कुछ तो जाना पहचाना लग रहा है। क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों? कोई प्रॉब्लम है? टेल मी। पर सिर्फ एक छोटे से शक के बिना पर जिंदल साहब को परेशान करना ठीक होगा क्या? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। गर्मा गर्म समोसे, तुम्हारी फेवरेट्स की लिस्ट में सबसे ऊपर है नहीं? तो अब इसे खाओ और तुम्हारा जो भी स्ट्रेस है उसे भूल जाओ। गुड्डन, अब बताओ क्या बात है? तो तुम किस बात को लेकर इतना स्ट्रेस ले रही हो? जिंदल साहब, पता नहीं क्यों पर हमारा दिल बहुत घबरा है। इतनी मुश्किलों के बाद अब हमारी सगाई होने वाली है। इतना अच्छा समय है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हमें कोई फिर से अलग ना करते। यही बात है ना? अपने हाथ की लकीरों को देखो। तुम्हारे मेरे हाथ की लकीरों में एक दूसरे का साथ लिखा है। तकदीर ने हमें एक किया है गुड्डन, और जिस तरह हम एक होकर हर मुसीबत से आज तक लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ते जाएंगे। हमारा ये जो दिल है ना, ये हो सकता है कभी कभी डर के मारे हमें कुछ झूठ कहते, लेकिन ये हाथ की लकीरें ये कभी झूठ नहीं कहती। और ये समोसे खाओ। देखो वैसे भी डर किस बात का है? अंतरा हमारे रिश्ते से खुश है। वो बर्फ भी जेल में है, तो तुम परेशान क्यों हो रही हो? ये समोसे खाओ और अपने स्ट्रेस को भूल जाओ।
मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। वो बर्फ भी जल जाए तो तुम परेशान क्यों हो रही हो? वो फूल वाले के भेष में तो आपने बिल्कुल सही था। हैं तो वो हमारी जान पहचान के ही, मगर हमारे अपने नहीं हैं। पुलिस की नजरों से तो तुम बच के भाग जाओगे और उसी तरह तुम हमारे ही घर में आके कुछ भी करोगे और हमें पता नहीं चलेगा। पहली नजर में हम तुम्हें पहचान गए थे। पर एक बात कहें तुमसे, ये गुड्डन झल्ली जरूर है पर बेवकूफ नहीं है। अरे किसने कहा कि आप जल्दी है? हाँ? मुझे तो पता ही था कि आप जल्दी पकड़ लोगी कि बर्फ जिंदल भवन में वापस आ गया है। अरे लोग तो आपको फालतू में ताने देते कि गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। अरे मैं तो कहता हूं तुमसे सब हो पाएगा। अरे तुम तो समझदारी की दुकान हो। मगर अफसोस, तुम्हारी जो ये समझदारी है ये मेरी दी हुई है। क्योंकि तुम जो ये समझ रही हो, इतनी खुश हो रही हो कि तुमने पर्व को पकड़ लिया है। हेलो, तुमने कोई पर्व को पकड़ा नहीं है, पर्व ने तुम्हारे हाथों अपने आप को पकड़वाया है। समझी? नहीं समझी? एक मिनट। ये बात तो हम जानते ही थे, पर डरपोक तो तुम हो ही, इसलिए हथियार का सहारा तो लोगे ही। मगर तुम एक बात नहीं जानते कि गुड्डन मरने से डरती नहीं। मुझे बहुत अच्छे से पता है गुड्डन अक्षत जिंदल कि तुम मरने से नहीं डरती, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा भी नहीं। लेकिन हाँ, तुम्हारी जान जरूर लूंगा। और तुम्हें पता है, तुम्हारी जान लेने के लिए मुझे अपने हाथों का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम खुद अपनी जान लोगी। क्या हुआ? कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, है ना? चलो मैं तुम्हें एक क्लू देता हूं। जरा सोचो कि आजकल तुम्हारी जान किसमें बसती है? समझ गए ना? समझ गए ना तुम? हाँ, बोला था ना मैं, तुम बहुत समझदार हो। तो चलो अब एक काम करो, ये हथियार लो, जाओ और जाके अपने जिंदल साहब पर तान दो। बकवास मत करो। पर जिंदल साहब के बारे में कुछ भी बोलने से पहले हम तुम्हारी जान ले लेंगे। क्या गुड्डन, कितनी प्रेडिक्टेबल बन गई हो तुम। मुझे तो पता ही था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगी, इसलिए इसका एक इलाज भी लाया हूं। ये देखो, अरे छोड़ो,
ये तुम लोग सही नहीं कर रहे हो, छोड़ दो मुझे। नहीं, छोड़ो मुझे। पापा, बिल्कुल सही देखा तुमने, तुम्हारे बुढ़े पापा। कहा था ना तुमसे, खून का बदला खून से। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि अपनी जान लोगी या अपने पापा की जान दोगी। अरे पापा को कुछ भी हुआ ना, पर कुछ भी, तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम बता रहे हैं। ये धमकी वमकी ना मुझे मत देना, और वैसे भी ना टाइम बर्बाद मत करो, बल्कि वो करो जो तुम्हें करने के लिए कहा गया। वरना तुम्हें पता है ना, ये जो रस्सी दिख रही है ना तुम्हें, नहीं। मेरे एक इशारे पर मेरे आदमी तुम्हारे पापा की ये रस्सी, फिर तुम्हारे पापा पापड़ बन जाएंगे। तो बेसिकली तुम ये समझ लो, तुम्हारे पास अब कोई और ऑप्शन ही नहीं है। बस डिसाइड कर लो कि पापा या पति। पर हाँ, अगर तुम अक्षत जिंदल पर गोली चलाने की सोच रही हो ना, तो मैं एक वादा तुमसे करता हूं, मैं तुम्हारे पापा को छोड़ दूंगा, पक्का प्रॉमिस। वैसे भी बेचारे मार्केट गए थे, कोई सब्जी वब्जी लेने गए होंगे, घर पे माँ बेटी भूखी इंतजार कर रही थी। अब उन्हें क्या पता कि बुढ़ा तो यहाँ पकने के लिए तैयार है। खैर, अब टेंशन मत लो, बस डिसाइड कर लो, लेकिन जल्दी। अच्छा, और एक बात, हम दोनों इस गेम के पुराने खिलाड़ी, तो क्यों ना इस खेल को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। एक नया रूल ऐड करते हैं। इस गेम में सिर्फ 2 खिलाड़ी होंगे, तुम और मैं। अगर कोई तीसरा खिलाड़ी ऐड हुआ तो मजबूरन मुझे तुम्हारे पापा को माइनस करना पड़ेगा। समझ रही हो ना तुम? हाँ? अरे इतना टेंशन क्यों ले रही हो तुम? इट्स सो डैम इजी। देखो, अक्षत जिंदल पे अपनी आंखें रखो, उसके सीने पे ये बंदूक तानो और काम खत्म। लेकिन हाँ, याद रहे, गोली बिल्कुल उसके दिल पे लगनी चाहिए। बेशक मौत अक्षत जिंदल की होगी, पर जान तुम्हारी जानी चाहिए। इंडिया की हॉट यंग सासुमा। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि अपनी जान लोगी या अपने पापा की जान दोगी। अरे गुड्डन, अंता जी सुनो ना, एंगेजमेंट के लिए ना मुझे ये 2 आउटफिट्स पसंद आई हैं। कौन सा अच्छा लग रहा है तुम्हें? ये अच्छा है ना, ये बैग? अब देख लीजिए, आपको जो अच्छे लगे हम अरे तुम्हारी एंगेजमेंट है, मैं कैसे डिसाइड? लीजिए ना, हमें दोनों ठीक लग रहे हैं। गुड्डन, पहली बार अक्षत जिंदल को देखते ही गोली चलानी है। तब देख लीजिए। गुड्डन, अरे सुनो, तुम दोनों के बीच में सब ठीक है ना? जिंदल साहब को देखते ही गोली मारने को कहा है ना पर ने, पर अगर हम जिंदल साहब को देखेंगे ही नहीं तो फिर तो गोली मारने का सवाल ही नहीं उठता। मिलेंगे ही नहीं उनसे। अगर उनसे दूर रहने में उनकी भलाई है तो ठीक है, फिर नहीं मिलेंगे उनसे। फिर उन्हें गोली नहीं मार सकते हम, जान बचती है उनमें हमारी। पर क्या
क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी कहाँ थी आप? हमें कब से फोन कर रहे थे हम आपको, क्यों नहीं उठा रही थी आप? अरे वो मैं रसोई के काम में ना थोड़ी उलझी हुई थी और रेती तो बाहर गई है केक की डिलीवरी करने, इसलिए। आप हमें एक बात बताइए, पापा कहाँ हैं? तेरे पापा ना वो तो बाजार गए हैं सब्जी लेने। वैसे अभी तक तो आ जाने चाहिए थे, शायद आज बाजार में बहुत भीड़ होगी इसीलिए अभी तक नहीं आए हैं। मम्मी आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। देखिए आपको जैसे हेलो गुड्डन, गेम का नया रूल भूल गई तुम? सिर्फ 2 प्लेयर्स। नहीं तो पता है ना तुम्हारे पापा के साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। चलो फोन रखो। तुम्हें अंदाजा भी है पर कि तुम हमें क्या करने को कह रहे हो? कोई जबरदस्ती थोड़ी है। तुम अपने पति को बचाना चाहती हो, बचा लो। बस अपने बूढ़े पापा को अलविदा कह दो। वैसे भी बूढ़े हो चुके, उम्र हो गई, जाने दो उन्हें नरक में। तुम एक काम करो, स्वर्ग की यात्रा पर जाओ अपने पति परमेश्वर के साथ, ऐश करो। सुधरोगे नहीं ना तुम? अगर हमारे पापा को एक खरोंच भी आई ना, तुम्हारा ये पूरा का पूरा चेहरा नोच डालेंगे हम। प्रेशर में हूं, इसलिए इस थप्पड़ का जवाब नहीं दूंगा। अगर इस थप्पड़ का जवाब दे दिया तो तुम और ज्यादा टेंशन में आ जाओगी। अरे इतना बड़ा काम करने जा रही हो, जाओ करो, अच्छे से करो। अगर याद रहे, अगर किसी को भी कुछ भी बताने की सोचा भी तुमने, तो साथ ही साथ अपने बूढ़े बाप के अंतिम संस्कार की तैयारियां भी कर लेना। माँ, आप लोगों ने कहीं गुड्डन को देखा है क्या? नहीं, अरे इधर किधर होगी? कहीं नहीं दिख रही माँ, तब से ढूंढ रहा हूँ। गुड्डन को देखा है आपने? नहीं देखा। जी मैं बताती हूँ। वो क्या है ना कि सासू माँ सगाई की तैयारियों में कहीं बिजी होंगी, और आपको तो पता है ना कि लेडीज को रेडी होने में वक्त लगता है, क्यों दादी? हाँ। ये गुड्डन मुझसे छुप क्यों रही है? बात क्या है? क्या करें? कुछ तो करना होगा। जिंदल साहब के सामने आते हैं, हमें उन पर गोली हम जिंदल साहब को देख पाएंगे और उन पर गोली चलाएंगे। गुड्डन, गुड्डन कहाँ रह गई? मन्ने माफ कर देना भाई, यो फूलों की वजह से ना हमारा ध्यान कहीं और था। इट्स ओके, एक्सक्यूज मी। 1 मिनट। जी तुमने मेरी पत्नी गुड्डन को कहीं देखा है क्या? वो यहाँ ऊपर तैयारियां कर रही थी। मैडम जी, यो स्टोर रूम की तरफ गई है। अच्छा, थैंक यू।
बाल बाल बच गया, बर्फ। लेकिन जिसे अक्षत जिंदल से चिपके रहना चाहिए वो तो यहाँ खुलेआम घूम रहा है, और जिसे अक्षत जिंदल को मारना है वो वहां स्टोर रूम में छुप के बैठी है। अब तो मिलना भी होगा और जिंदल साहब को मारना भी होगा। डन। उस आदमी ने तो कहा था गुड्डन यहां पर है। कहां हो तुम गुड्डन? यहां तो नहीं है। गुड्डन, गुड्डन, तुम ठीक हो? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ छिप कर बैठी हो। अरे बोलो। जाइए आप यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दीजिए। गुड्डन, तुम यहाँ संदूक में थोड़ी ना बैठ सकती हो। बोलो क्या बात है? कह रहे हैं ना हम आपसे, अब जाइए यहाँ से। अब हम 1 मिनट भी इस घर में अकेले चैन से नहीं बैठ सकते हैं क्या? प्लीज जाइए। अरे तो प्रॉब्लम क्या है? अब बोलो बात क्या है? बोलो गुड्डन, पूछ रहा हूं ना तुमसे कुछ। यहाँ छुप कर क्यों बैठी हो? कोई टेंशन है क्या? टेल मी, आई विल हेल्प यू। बोलो। गुड्डन, क्या हुआ है? संदूक के अंदर छुपकर क्यों बैठी हो? क्या कोई परेशानी है, कोई टेंशन है? बताओ मुझे क्या हुआ है? प्रॉब्लम नहीं है ना? जब तक नहीं बताएंगे अब नहीं जाएंगे ना यहाँ से? नहीं। पीछा नहीं छोड़ेंगे ना हमारा? तो ठीक है, सुनिए, नहीं करनी हमें सगाई। यही बात है, जाइए यहाँ से। क्यों लेकिन? अब क्या हुआ है? नहीं है हमारा मन। क्यों नहीं जा रहे हैं यहाँ से? जाइए ना। नहीं करनी सगाई। छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, बचाओ। इसको और नीचे कर, कुछ ज्यादा ही चला रहा है। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों कर रहे हो मेरे साथ? छोड़ दो मुझे। प्रॉमिस किया था ना तुमने कि अक्षत जिंदल को देखते ही गोली मार दोगी, लेकिन नहीं, हर बार की तरह इस बार भी तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा। और अब मैं तेरे बाप को तोड़ूंगा। नहीं, तोड़ूंगा नहीं, चलाऊंगा। देख। हाथ जोड़ते हम तुम्हारे, प्लीज हमारे पापा को कुछ मत करो। चलाएंगे हम गोली जिंदल साहब पे। प्लीज हमारे पापा को कुछ मत करो, प्लीज छोड़ दो। भले मुझे छोड़ दो प्लीज। गन उठाओ। मैंने कहा गन उठाओ। ये लो।
5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास। इधर तुमने ट्रिगर दबाने में 5 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर किया, उधर तेरे बाप की सांसें रुकी। फैसला तेरे हाथ में, पति या बाप, लेकिन याद रहे सिर्फ 5 मिनट। चलो। फैसला तेरे हाथ में, पति या बाप। ट्रिगर दबाने में 5 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर किया, उधर तेरे बाप की सांसें रुकी। गुड्डन, ये गन? सासू माँ, दादी, ये गन तुम्हें कहां से मिली? गुड्डन, जवाब दो। ये क्या कर रही हो तुम? और ये गन तुम्हारे पास कहां से आई गुड्डन? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, जवाब दो। ये गन तुम्हारे पास कहां से आई? सासू माँ, ये कीजिएगा जिंदल साहब, पर हमें आप पर गोली चलानी पड़ेगी। मेरे लल्ला को तूने गुड्डन, ये तुमने क्या किया? अपने ही पति को मार दिया। अगर सगाई नहीं करनी थी तो बोल देना चाहिए था ना। जबरदस्ती की थी क्या किसी ने? अक्षत को क्यों मारा?
मरवा लो। अक्षत जिंदल को गुड्डन ने नहीं, मैंने यानी पर्व ने मारा है। हाँ, गोली बेशक गुड्डन ने चलाई हो, पर दिमाग तो पर्व ने चलाया ना। यकीन नहीं आ रहा है ना? एक मिनट। अब अक्षत जिंदल की मौत के साथ मेरा बदला पूरा। अब मैं शांति से जेल में जाके अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता हूं। गुड्डन, थैंक यू, तुमने मेरा बदला पूरा कर दिया। अरे इतने बड़े चट्टान को हटाने के लिए मुझे अपनी एक उंगली तक इस्तेमाल नहीं करनी पड़ी। मीने मैं तुझे आखिरी बार छोड़ रहा हूं तुझे। अगर ऐसी इंपॉर्टेंट बातों के बीच में फिर से आया ना, तुझे भी वही पहुंचा दूंगा जहां तेरे भाई को पहुंचाया है। वैसे गुड्डन, मैंने तुमसे वादा किया था कि ये सब हो जाने के बाद मैं तुम्हारे बाप को छोड़ दूंगा। मैं बुरा इंसान थोड़ी ना हूं। एक मिनट, उतार गुड्डे को, नीचे उतार, उतार। ये देख, मुझे माफ कर देना बेटा। आज अपने पिता को बचाने के लिए तुम्हें अपने पति का बलिदान देना पड़ा। मैं कुछ नहीं कर पाया बेटा, मैं कुछ नहीं कर पाया। दूर से छोड़ दे बुड्ढे को, और हाँ, सही सलामत उनके घर तक पहुंचा देना। गुड्डन, अपने बाप को तो बचा लिया तुमने, अपने आप को कैसे बचाओगे आप? अरे अपने पति का खून किया है तुमने, खून। कुछ नहीं तो कम से कम उम्र कैद तो पक्का है। हमने कहा था ना तुमसे पर्व कि हम झल्ली जरूर हैं पर बेवकूफ नहीं।